मलेरियल पैरासाइट की जो लाइफ साइकिल की स्टार्टिंग है ह्यूमन होस्ट के केस में, ये जब होती है जब एक इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब जब फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ह्यूमन को बाइट करेगी तो इसका पर्पज़ होता है कि ब्लड को सक किया जाए। तो ब्लड को सक करने के दौरान आपको ध्यान रखना है कि जब ब्लड बॉडी के बाहर जाएगा तो वो क्लोट होगा, लेकिन वहाँ ब्लड क्लोटिंग नहीं होती, क्योंकि ये जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है जब ब्लड को सक करती है तो उस दौरान एक एंटी कोएगुलेंट रिलीज करती है जिसका नाम है सलाइवा। तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो का जो सलाइवा होता है वो याद रखना है कि वो इन्फेक्टेड सलाइवा है जिसके अंदर मलेरियल पैरासाइट प्रेजेंट होते हैं। तो ये एंटी कोएगुलेंट मीन्स सलाइवा जब ब्लड ह्यूमन ब्लड में मिक्स होगा तो उस दौरान आप देख सकते हैं कि जो मलेरियल पैरासाइट है वो भी मिक्स हो गया है ह्यूमन ब्लड के साथ। अब यहाँ से ये एक ब्लड स्ट्रीम में एंटर होता हुआ आप देख रहे होंगे। जैसे ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर होगा तो आप जानते हैं अब ये बॉडी में ट्रांसफ़र हो चुका है। जैसे ये बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र होगा तो इसका टारगेट ऑर्गन होता है लिवर, जिसको हम ब्लड फिल्टर सिस्टम कहते हैं। अब ये आप लिवर के अंदर जैसे ही ये मलेरियल पैरासाइट एंटर होता है, जो कि आप देख सकते हैं इस इमेज में कि जो मलेरियल पैरासाइट है वो ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ अब लिवर सेल्स के बीच में होता हुआ जा रहा है, लेकिन अभी ये लिवर सेल में डायरेक्ट एंटर नहीं करेगा। ये अब एक स्पेशल सेल को रिकॉग्नाइज करेगा और उस स्पेशल सेल का नाम आपको याद रखना है कफर सेल। ये जो कफर सेल्स होती हैं ये वो सेल्स होती हैं जो मलेरियल पैरासाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इन्हीं कफर सेल्स की हेल्प से जो मलेरियल पैरासाइट है वो लिवर सेल्स में एंटर कर पाता है। तो आप देख सकते हैं अब जो मलेरियल पैरासाइट है वो लिवर सेल में एंटर कर चुका है बाय द हेल्प ऑफ कफर सेल्स। इस दौरान दो लिवर सेल बनती है, एक डेड लिवर सेल जिसको हम नेक्रोटिक सेल्स कहते हैं और एक इन्फेक्टेड लिवर सेल जिसको ये यूज़ करेगा फॉर फर्दर डेवलपमेंट। तो इन्फेक्टेड लिवर सेल के अंदर अब ये फर्दर डेवलप होगा। इस दौरान ये असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को शो करता है जिसका नाम है मल्टीपल फिजन। इसके हेल्प से ये लार्ज नंबर में मॉडिफाइड पैरासाइट्स को डेवलप करता है। आप देख सकते हैं कि कितना रेपिडली डिवीजन हो रहा है और इस दौरान लार्ज नंबर में मॉडिफाइड पैरासाइट डेवलप हो रहे हैं। ये मॉडिफाइड पैरासाइट्स लिवर सेल्स को बस्ट करके या रप्चर करके ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। आप देख सकते हैं अब ये ब्लड स्ट्रीम में जा चुके हैं। ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होने के बाद अब ये एक नई सेल को इन्फेक्ट करने के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर है, तैयार हो चुके हैं। और उस नई सेल जिसको ये इन्फेक्ट करेंगे उसका नाम आपको याद रखना है, डेट इज़ आरबीसी, रेड ब्लड सेल। तो ये जो मॉडिफाइड पैरासाइट्स होते हैं ये आरबीसी को इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक मॉडिफाइड पैरासाइट आरबीसी के कांटेक्ट में आ चुका है। अब यहाँ पर जो मॉडिफाइड पैरासाइट है उसका पर्पस क्या है, जो आरबीसी है उससे नरिशमेंट लेकर अपनी फर्दर डेवलपमेंट करना और दूसरा अपने आप को प्रोटेक्ट करना, किससे, ह्यूमन इम्यून सिस्टम से। ये दो पर्पस होते हैं आरबीसी के अंदर ट्रांसफर होने के। एज ए रिजल्ट जो आरबीसी है अब आप देख सकते हैं कि उसके अंदर जब ये मल्टीपल फिजन शो करेंगे तो एज ए रिजल्ट जो आरबीसी है उसका साइज बढ़ जाएगा और एक टाइम आएगा जब वो पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाती है मलेरियल पैरासाइट से। तो एज ए रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि अब वो काफ़ी ज़्यादा स्टिकी हो चुकी है और स्टिकनेस की वजह से जो आरबीसी है वो इमोबलाइज हो चुकी है, मतलब मूवमेंट करने के लिए कैपेबल नहीं है और बहुत ज़्यादा स्टिकी हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं कि इसका साइज़ धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसके अंदर जो फर्दर मॉडिफाइड पैरासाइट्स हैं वो आरबीसी को बस्ट करके जो न्यू आरबीसी हैं उनको फर्दर इन्फेक्शन के लिए देख सकते हैं आप, ये फर्दर इन्फेक्ट कर रही है। तो इस तरीके से मलेरियल पैरासाइट पूरे ब्लड में जो आरबीसीज हैं उनको इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। अब ये आरबीसी के अंदर प्रेजेंट है और उस दौरान जब हेल्दी मॉस्किटो एक इन्फेक्टेड ह्यूमन को बाइट करती है तो उस दौरान ब्लड सक किया जाता है और ब्लड सकिंग के दौरान जो ये मॉडिफाइड पैरासाइट्स हैं ये इन्फेक्टेड ह्यूमन से एक हेल्दी मॉस्किटो में ट्रांसफ़र हो जाते हैं।